रूबीज़ टिप्स एंड ट्रिक्स में आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी या ऐसा नुस्खा बताने वाली हूँ जो कि मेरा ख्याल है एक जादुई हैसियत रखता है। मैंने खुद उसको आजमाया है जिससे मुझे बड़ा फ़र्क पड़ा। ये है जॉइंट्स की पेन की रेमेडी, यानी जो हमारे जोड़ों में इस तरह से दर्द शुरू हो जाता है या बाज़ हमारे हाथों में होता है, पाँव में होता है, तो उसके लिए ये एक कहवा बनाएंगे जो कि इंतहाई आसान है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और आप इसको एज ए ग्रीन टी भी पी सकते हैं। तो देखते हैं इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमारे पास ये पार्सले होना चाहिए। इसको पार्सले कहते हैं। ये इसी तरह से होता है, लेकिन पार्सले और धनिए में फ़र्क होता है। पार्सले, मैं आपको धनिया भी दिखाती हूँ। ये धनिया इस तरह से, सब्ज़ धनिया जो आता है इस तरह से होता है। ये थोड़ा सा नरम और इसके पत्ते देखें, इसके पत्ते ज़रा बड़े होते हैं। लेकिन ये पार्सले, इसके पत्ते छोटे होते हैं और थोड़ा सा सख्त होता है। धनिए की निस्बत थोड़ा सख्त होता है। इसको पार्सले कहते हैं। इन मुल्कों में तो ग्रीन पार्सले आसानी से मिल जाता है और दूसरी जगहों पे अगर नहीं मिलता तो आप इसको, जिस तरह से धनिया उगाया जाता है इसी तरह आप पार्सले को भी लगा सकते हैं और अपने घर में उगा सकते हैं और इस नुस्खे से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा ज़रूर पिएं ताकि आपको इसके फ़वाइद का पता चल सके। लेकिन अगर ये पार्सले, सब्ज़ पार्सले आपको नहीं मिलता तो इस तरह से खुश्क पार्सले भी मार्केट में मिलता है। खुश्क पार्सले आप ले सकते हैं और इसका भी कहवा बना के पी सकते हैं। जब चाहें आप उस वक़्त ये पार्सले लाएं। ग्रीन मिलता है तो ग्रीन लाएं, खुश्क मिलता है तो खुश्क लाएं और उसका कहवा बना के पिएं। अब मैं इसका कहवा बनाती हूँ। इसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आप इस तरह से कहवा इस तरह से पैन में भी बना सकते हैं। उसमें पानी डाल के आप इस तरह से सिर्फ अगर 4 कप है तो ये 2 टहनियाँ आप पार्सले की डालेंगे और अपने टेस्ट के लिए जो आपको टेस्ट अच्छा लगे, और ये 2 इलायचियाँ डालेंगे। पानी जब उबल जाए तो उसको ढाँप देंगे और 10 से 15 मिनट बाद आप उसको पी सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसका टिप ये है कि इसका एक आसान तरीका बनाने का बताती हूँ कि आप इस तरह से एक जग ले लें, इस तरह 2 टहनियाँ उसमें डालें। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में शिफा रखी है। सबसे पहले आप नेचुरल चीज़ों से शिफा हासिल करें। ये देखें, इसमें 2 टहनियाँ डाल दी, 2 इलायचियाँ डाल दी और ये मेरे पास पानी बॉयल हो चुका है जो कि मैं इसमें डाल दूँगी। इस तरह से कोई भी कहवा, ग्रीन टी या इस तरह से पार्सले की टी, किसी किस्म की भी टी बनाने का जग में ये फ़ायदा है कि आप इसको जब चाहें गर्म भी पी सकते हैं। यानी 1 कप निकाला, उसको गर्म किया और पी लिया और इस तरह से जग को फ्रिज में रख सकते हैं जो कि बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा और आपको नज़र आएगा कि मैंने चाय पीनी है। और आप उस तरह से अपना 1 कप निकालें, गर्म करें और पी लें। ठंडा भी पी सकते हैं और इसमें शहद भी डाल के पी सकते हैं, चीनी भी डाल के पी सकते हैं, इवन आप इसमें गुड़ भी डाल के पी सकते हैं। ये तो हो गया हमारा ग्रीन पार्सले की टी। अब ये ड्राई पार्सले, अगर आपको ये भी मिलता है तो ज़रूर इस तरह से भी आप टी बनाएं। ये मैं 4 कप पानी के लिए 1 टीस्पून
ये हाफ, ये वाला पार्सले। इस तरह से लूँगी और इसको भी पानी से, इसमें हम 2 इलायचियाँ भी डाल देते हैं। और इसको भी पानी से भर देंगे। और वही हमारा पुराना टिप, ये फॉइल लेंगे और इस तरह से इसको कवर कर देंगे और ये हमारे पार्सले टी दम में चली गई। ये देखें, अगर आपको जब भी ग्रीन पार्सले मिल जाए तो आप इस तरह से उसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। एक जिपलॉक बैग में डालिए और उसको फ्रीज़र में रख लें। ये आप जब चाहें इस्तेमाल करें, ये नहीं कि ये 1 वीक के लिए फ्रीज़ किया या 1 माह के लिए। जब तक ये ख़त्म नहीं होता ये इसी तरह से फ्रेश रहेगा और उसी तरह से आपको इसका फ़ायदा या बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। ये मैं इस तरह से इसको फ्रीज़ कर देती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ, यानी जब चाहे उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, हमारी ये दोनों चाय कि हमने एक ड्राई पार्सले और एक ग्रीन पार्सले को दम में किया था। इसको अब आपको मैं ये कप्स में डाल के दिखाती हूँ। ये हमारी ड्राई पार्सले वाली टी। ये देखिए, हमारी पार्सले की चाय तैयार है, जो कि जॉइंट्स के, जोड़ों के दर्द के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है और अल्लाह ताला ने इसमें शिफा रखी है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर आजमाएं और पिएं। ये आप दिन में 2 से 3 दफ़ा पी सकते हैं और जब चाहें ठंडी भी पी सकते हैं, लेकिन अगर गर्म पिएं तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है। तो मेरा ख्याल है कि आप इसको एक दफ़ा ज़रूर आजमाएंगे ताकि आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।